पहले वो बड़ी लकड़ी रख ले, जैसे कि इस साइकिल का हशर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खैर से जाग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा ना चीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज शाबान का आखिरी दिन है, यानी कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह के पाक फजल और करम से माह रमज़ान का महीना होगा। दोस्तों हमारे जो व्लॉग अपलोड करने का तरीका है वो ये है कि हम 1 या 2 दिन पहले व्लॉग बनाते हैं और फिर उसको एडिट करके अपलोड करते हैं। वॉइस ओवर मैं ज़्यादा नहीं करता, कभी कभार करता हूँ, और जो बैकग्राउंड नॉइज़ होता है यानी शोर होता है उसे भी कट नहीं करता, ताकि हर चीज़ रियल महसूस हो। तो ये था हमारा व्लॉग अपलोड करने का तरीका। सुबह के 7 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो चुका है, मगर बादलों ने सूरज को घेरा हुआ है। सुबह सवेरे आसमान पे बादल बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। हल्की पुल्की हवा चल रही है, जिसकी वजह से अलम पाक भी लहरा रहा है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी मुर्गियां बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। सुबह हो गई है, आइए जनाब। मुर्गा और मुर्गी भी आसानी से बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर हल्की पुल्की सर्दी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर मुर्गा बाहर आ गया है और अब मुर्गी भी खैर से आ गई, यानी कि ये दोनों अब आज़ाद हो गए हैं। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा चहचहा रही हैं, यानी कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई, जिससे हमारे घर के जो दरख्त पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। अनार के पौधे पे नए पत्ते आ गए हैं और ये बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। हमारे घर में दोस्तों 2 आम के पौधे भी हैं। ये देखें, बाहर का मौसम है तो इस पे भी नए पत्ते लगना शुरू हो गए हैं। ये नुमान अली की साइकिल है दोस्तों, इसकी हालत देखें, गर्दन इसकी टूट गई है। अब अल्लाह जाने वो कहाँ पड़ी हुई है। बचपन में हम भी साइकिल का यही हशर किया करते थे, जैसे कि इस साइकिल का हशर हो गया है। सुबह सवेरे कोई बंदा चारपाइयों पे बैठे ना बैठे, मुर्गा और मुर्गी ने दोनों चारपाइयाँ संभाल ली हैं। एक पे मुर्गा खड़ा हुआ है और एक पे मुर्गी खड़ी हुई है। हमारे प्यारे घर के बिल्कुल दरमियान में ये पेवंत बेर का छोटा सा दरख्त है दोस्तों, मगर इस पे अल्हम्दुलिल्लाह फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखें, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि एक गुच्छे पे 10 से 15 बेर लगे हुए हैं। फ़िलहाल ये कच्चे हैं, कुछ ही दिन बाद इंशाअल्लाह ये बेर खैर से पक जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह सवेरे दोस्तों आपको ज़रा आवाज़ आ रही होगी, हमारा कोई हमसाया फौत हो गया है। ऐलान किया जा रहा है कि नमाज जनाजा 9 बजे है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परिंदे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। हमारे घर में दोस्तों 3 माल्टे के पौधे भी हैं, इन पे भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें, इस पौधे के साथ ये देसी बेर है। कई व्लॉग में आपको मैंने इसके बेर भी दिखाए हैं। सुबह सवेरे ये देखें, पक्के बेर गिरे पड़े हुए हैं। ये देखें, कुछ बेर परिंदों ने खाए हैं, तो उनकी हालत भी चेक करेंगे। देखें, ये परिंदों ने बेर खाए हैं। आए है मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सवेरे हमारे गांव का व्यू चेक करें। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। परिंदे चहचहा रहे हैं, यानी कि अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं। हमारे घर की शुमाल की तरफ जो दीवार है वो ज़रा छोटी है। अब मैं उसी दीवार पे खड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह सवेरे हमारा गाँव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है।
इससे पहले हम उस दीवार पे खड़े हुए थे, अब हम नीचे आ गए हैं। ज़रा बाहर चलेंगे, दरवाजे को फिर बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब सूरज हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। हमारी नन्ही बेटी भी हमें थमा दी गई है, सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी खैर से जाग गई है। फिर चलेंगे जानवरों के बाड़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर मज़े से घास खा रहे हैं। पहले बारिश थी तो हमने इन्हें बरामदे के नीचे बांधा था, अब ये जगह ज़रा सूख गई है, ज़्यादा तो नहीं सूखी, हल्का फुल्का गारा है यहाँ पे। हमारी नन्ही बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है जानवरों को देख के। दोस्तों यहाँ पे इस दीवार के साथ कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और ये सूखी हुई हैं। माह रमज़ान में हमारा इरादा है कि हम इन्हें जलाएंगे। हमने अपने मामू के बेटे को फ़ोन किया है, वो आ जाएंगे, उनके पास मोटरसाइकिल गाड़ी है। ये लकड़ियाँ फिर हम आरे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़े करा के लेके आएंगे। छोटी लकड़ियाँ वो सामने रखी हुई हैं। छोटी लकड़ियों के साथ जब ये बड़ी लकड़ियाँ मिक्स होंगी तो आग ज़बरदस्त अंदाज में जलेगी। कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारे मामू का बेटा मोटरसाइकिल रिक्शा लेकर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे कज़न तनवीर हुसैन खैर से आ गए हैं। इतना ही ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर लकड़ियाँ उठाना शुरू कर दी हैं। एक लकड़ी भाई मोहम्मद लेकर गए हैं और एक हमारे प्यारे कज़न तनवीर हुसैन उठा रहे हैं। जिन लकड़ियों को कीड़ा लगा हुआ है दोस्तों, हम वो फ़िलहाल लेके जाएंगे। ये देखें, ये इनको सुराख हैं तो इनको कीड़ा लगा हुआ है। ऐसी लकड़ियाँ लेकर जाएंगे जो अच्छी साफ़ और शफाफ हैं, उन्हें फ़िलहाल यहाँ रहने देंगे। अब हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर एक लकड़ी उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ी लकड़ी है। हमारे प्यारे भाई गुलाम मोहम्मद और तनवीर हुसैन उठा के लेके जा रहे हैं। हमने छोटी लकड़ी उठाई हुई है। मोटरसाइकिल रिक्शा बाहर खड़ा हुआ है। इसे दोस्तों मोटरसाइकिल रिक्शा, फट्टा रिक्शा भी कहते हैं और मोटरसाइकिल गाड़ी भी कहते हैं। पहले वो बड़ी लकड़ी रख ले, अब हम छोटी लकड़ी भी ऊपर रख देंगे। ऐसे एक एक करके सारी लकड़ियां लाएंगे। सारी नहीं दोस्तों, आधी लाएंगे, आधी रहने देंगे क्योंकि लकड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, वो बाद में फिर जलाने के काम आएंगी। लकड़ियां उठाई जा रही हैं। हमारी बकरियां बार बार यहाँ पे आ जाती हैं। हमारे यहाँ दोस्तों ज़्यादातर शीशम की लकड़ियाँ होती हैं। ये बेर की लकड़ी है, ये देखें इसका कलर मुख्तलिफ है उनसे, और ये बकैन हो गई। और ये लकड़ी दोस्तों शहतूत की लकड़ी है, मगर ज़्यादातर सारी शीशम की लकड़ियाँ हैं। हमारे छोटे भाई काज़िम अली ने दस्ती वेट बनाया था दोस्तों। ये देखें, जो जो जगह की सफाई होती जा रही है, यानी कि लकड़ियाँ उठाई जा रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है। ये वाली लकड़ियाँ अच्छी हैं, फ़िलहाल इन्हें रहने देंगे। मज़ीद यहाँ से चेक करेंगे, जो कीड़े वाली लकड़ियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से जो लकड़ियाँ थी वो रक्शे के ऊपर रख दी हैं। कज़न उन्हें रस्सी मार रहा है। बाकी जो अच्छी लकड़ियाँ थी वो यहाँ सामने आपके रखी हुई हैं। यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़रा इस कचरे की सफाई कर लेंगे, फिर ये सारी लकड़ियाँ सेट करके यहाँ पे रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रक्षा लकड़ियों से फुल दिखाई दे रहा है। तनवीर हुसैन अब लकड़ियों को रस्सी लगा रहे हैं। ये लकड़ियाँ दोस्तों 5-6 महीनों के लिए हमारे लिए काफ़ी हैं। छोटी लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं।
हमारा कज़न जाने की तैयारी कर रहा था। हम दोबारा अपनी लकड़ियों वाली जगह पे आ गए हैं। सफाई ज़रा मज़ीद करेंगे, फिर ये सारी लकड़ियाँ वहाँ पे रख देंगे। सारी अच्छी लकड़ियाँ हमने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इकट्ठी करके रख दी हैं। ये टूटी हुई चारपाई है, ये भी यहाँ पे रख दी है। जगह की सफाई भी खैर से हो गई है। कचरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। अब माचिस लेकर आएंगे, इस कचरे को जला देंगे। अब चलेंगे बाहर, कज़न हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसे रेंट वगैरह दे के रवाना कर देंगे। वज़न बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा कज़न रवाना हो गया है और इसके साथ जाएंगे हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद और छोटा भाई काज़िम अली। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।